हम लोग लेसन 3 बताए थे, जिसका कुछ पार्ट्स आपको इसके पहले वाले क्लास में हम बताए हैं। उसमें आपको बताया गया था कि एनिमल्स को उसके रहने के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया, यानी कहाँ कहाँ एनिमल्स मिलेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एनिमल्स को बांटा तो गया है, लेकिन उसकी बैकबोन क्या था। एनिमल्स वर्ल्ड में हम पढ़े थे, है ना। तो हम लोग वर्ल्ड में भिन्न भिन्न प्रकार के एनिमल्स को देखते हैं। वेरियस एनिमल्स हम लोगों को मिलता है ना। तो कई ग्रुप में बटा हुआ रहता है। तो एनिमल्स को एनिमल्स के बारे में जो वैज्ञानिक या जो वैज्ञानिक अध्ययन करता है, या एनिमल्स के बारे में जो वैज्ञानिक अध्ययन करता है, उसको हम लोग जूलॉजिस्ट कहते हैं, है ना। ये हो गया साइंटिस्ट। जो साइंटिस्ट एनिमल्स के बारे में अध्ययन करते हैं, जानते हैं या बताते हैं, और जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत एनिमल्स के बारे में बताया जाता है, यानी अध्ययन किया जाता है ना, इसको कहते हैं जूलॉजी। ठीक है। अब देखिए, ये जूलॉजिस्ट जो है एनिमल्स को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटे हैं। ये जूलॉजिस्ट एनिमल्स को 2 पार्ट्स में बांटे हैं, है ना। एनिमल्स को 2 पार्ट्स में बांटे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बैकबोन। जितने सारे पृथ्वी पर जानवर हैं, जितने सारे पृथ्वी पर जानवर हैं, जीव हैं, उसको बैकबोन के आधार पर जूलॉजिस्ट जो है 2 भागों में बांटे हैं, है ना। पहला इसका भाग क्या चीज है? वर्टिब्रेट। पहला इसका क्या भाग है? वर्टिब्रेट। और दूसरा जो भाग है इसका, ये है इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स जिसमें बैकबोन प्रेजेंट रहता है, विथ बैकबोन, है ना। और इनवर्टिब्रेट्स जिसमें बैकबोन नहीं रहता है, यानी विथआउट बैकबोन। बैकबोन का मतलब रीढ़ की हड्डी, यानी शरीर में जो हड्डी होती है, उसके आधार पर एनिमल्स को 2 भागों में बांटा गया, जो रीढ़ की हड्डी या पीठ की हड्डी होती है। ठीक है। वर्टिब्रेट्स जिसमें हड्डी होती है, और इनवर्टिब्रेट्स जिसमें हड्डी नहीं होती है। ठीक है। अब कहता है आगे चल करके ये जूलॉजिस्ट जो है ना, आगे चल करके इस इनवर्टिब्रेट्स को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर, फीडिंग हैबिट्स, फीडिंग हैबिट्स, डेवलपमेंट, and various habitats, है ना। यानी वर्टिब्रेट्स को ही बांटा गया है
किसके आधार पर? उसके बिहेवियर के आधार पर, उसका व्यवहार कैसा है, फीडिंग हैबिट्स, खाने का तरीका उसका कैसा है, डेवलपमेंट उसका कैसा है, और उसका निवास स्थल कैसा है ना। इसके आधार पर जो है वर्टिब्रेट्स को बांटा गया। कितने भाग में? इसके आधार पर 6 भागों में बांटा गया है ना। इसके आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 6 पार्ट में। ये आपको बांटा गया है 6 पार्ट, है ना। अब इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या चीज है भाई? फर्स्ट पार्ट में आपका है फिश, यानी बहुत सारा जानवर है, उसको रहने का तरीका, खाने का तरीका, चलने का तरीका, सभी चीज अलग अलग है। तो इसीलिए जो है उसके आधार पर भी एनिमल्स को बांटा गया। अब फिश में देखिए कहता है यह जो है सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स है। क्या चीज है ये? सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स। अर्थात वर्टिब्रेट्स में यह साधारण ग्रुप का एनिमल्स है, बहुत साधारण। यह मुख्य रूप से कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड का मतलब समझ रहे हो? कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है जाड़ा के दिन में आराम करना और गर्मी के दिन में एक्टिव हो जाना, उसको कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। वैसे जानवर बहुत सारा ऐसा एनिमल्स है जो जाड़ा के दिन में सो जाता है और गर्मी के दिन में फिर जाग जाता है। कहता है इसका जो स्ट्रक्चर है वो बोनी होता है। मोस्टली फिशेज आर बोनी, यानी जितने सारे फिश है उसमें से अधिकांशता मछलियां में हड्डी होती है, कांटा होता है ना। लेकिन कुछ फिश ऐसा है जिसमें बोन तो होता है लेकिन लचीला, उसको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज, है ना। ये जो बोन है इसको हम लोग, ये जो बोनी का मतलब हो गया बोन, है ना। यहाँ देखो अगर इसमें बैक बोन है ना, बोन हो गया। इसमें एक होता है हार्ड और एक होता है सॉफ्ट। हार्ड को कहते हैं स्केलेटन और सॉफ्ट को हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज, है ना। अब देखिए आगे इसमें इसके अलावे भी बर्ड्स फिशेज में स्केल्स होता है ना। इसके अलावे फिशेज में क्या होता है? स्केल्स होता है। ये स्मूथ होता है लेकिन पूरे शरीर को ढके हुए रहता है। कवर्ड इंटायर बॉडी सरफेस। इसके बाद मछलियां में फिन्स होता है एंड टेल्स होता है। क्या करता है भाई फिन्स और टेल्स? विच हेल्प टू मूव, विच हेल्प टू मूव, जिसको इधर उधर जाने में इसको मदद करता है मछलियां को। इसके बाद जो है मछलियां में एक स्पेशल फीचर है वो है गिल्स। स्पेशल फीचर मछलियां में क्या चीज है? गिल्स, है ना। गिल्स क्या करता है? हेल्प्स फिशेज टू
गेट ऑक्सीजन, अर्थात गिल्स की सहायता से मछलियां क्या करता है, सांस लेता है पानी में, इसलिए वो पानी में रहने के लायक हो जाता है। ठीक है। दूसरा जो आपका वर्टिब्रेट्स है वो आपका है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मीन्स रेंगने वाला जानवर, जैसे स्नेक है ना, ये आपका लिजार्ड, ये भी एक प्रकार का वर्टिब्रेट है। इसका स्किन जो है ड्राई होता है। इट्स स्किन is dry and scaly। इसका जो चमड़ी होता है वो सूखा और सल्क जैसा होता है, चोइया के जैसा। साफ सभी लोग देखा है। ये जमीन पर रेंगता है। दे क्राउल ऑन लैंड, रेंग करके चलता है। ये पानी में रहता है लेकिन कभी कभी जमीन पर भी रहता है। इसके पास सांस लेने के लिए लंग्स होता है। रेप्टाइल्स हैव लंग्स टू ब्रेथ। सांस लेने के लिए इसके पास लंग्स होता है। यह पानी में रहता है। It lives in water but better adapted to live on land। मुख्य रूप से यह पानी में रहता है लेकिन यह जमीन पर भी रहता है, क्योंकि उस पर रहने के लिए इसमें कुछ जो है परिवर्तन स्पेशल रहता है, हुआ रहता है। अब तीसरा देखो, इसमें आपका है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब होता है उभयचर, जो दोनों जगह पर रहता है, पानी में भी और जमीन पर। जैसे आपका फ्रॉग, ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। स्नेक भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स which live both on land and in water, यानी पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। ये भिन्न भिन्न आकार का होता है। इसके पास जो है डिफरेंट शेप्स एंड साइज का होता है, अलग अलग होता है। अभी चल रहा कहता है मोस्टली एम्फीबियंस के पास जो है, मोस्टली एम्फीबियन
हैव लंग्स, अधिकांशतः एम्फीबियन के पास लंग्स होता है। बीच हेल्प टू ब्रेथ, जो सांस लेने में इसको मदद करता है या जिसकी सहायता से यह सांस लेता है। ठीक है, फिर आगे है कि मेढक जब लोग देखे हैं तो कहता है इसका 4 पैर होता है। एम्फीबियंस हैव 4 लेग्स, 4 गो पैर होता है। 2 लेग्स होता है आगे, जिसको हम लोग 4 लिम्स कहते हैं। 4 limbs and 2 hind limbs। इसको 2 आगे जो होता है उसको 4 limbs कहते हैं, और पीछे जो होता है उसको हिंड लिम्ब कहा जाता है। इसका पीछे वाला पैर बड़ा होता है। ठीक है, 4 limbs आर शॉर्ट, छोटा होता है। और जो है हिंड लिम्स जो है 4 लिम्स छोटा होता है, एंड हिंड लिम्स आर लॉन्ग, यानी अगला पांव उसका छोटा और पिछला चौड़ा होता है, यानी लंबा होता है। सॉरी, पिछला लंबा होता है। ठीक है, जिसकी सहायता से उछल उछल करके एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अब चौथा में देखो बर्ड्स है। बर्ड्स, अब देखो बर्ड्स के पास क्या है, तो ये बर्ड्स जो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। अर्थात वार्म ब्लडेड एनिमल्स मीन्स कोल्ड ब्लडेड मीन्स ठंडा में वो सोया रहता है, और वार्म ब्लडेड मीन्स गर्मी में यह ज्यादा आराम करता है और ठंडा में यह ज्यादा काम करता है। ठीक है, अब आगे देखिए बर्ड्स में क्या होता है स्पेशल। तो बर्ड्स में फीडर होता है। बर्ड्स हैव फीडर, फीडर्स किसके लिए होता है? विच हेल्प देम टू फ्लाई, हेल्प देम टू फ्लाई, यानी उसके पास पंख होता है उसको उड़ने के लिए, और गर्मी में इसको ठंडक प्रदान करता है पंख। ठीक है, इसका बॉडी जो है इट्स बॉडी इज hollow and boat shaped, है ना। इसके पास और एक टेल भी होता है। टेल इज प्रेजेंट टू चेंज डायरेक्शन। और क्या होता है बर्ड्स के पास? डिफरेंट बिक्स, डिफरेंट बिक्स, डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट बिक्स टू टेक फूड, भोजन करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का चोंच भी होता है उसके पास। अब 5वां में देखिए आइए मैमल्स।
मैमल्स का मतलब होता है स्तनधारी, है ना। यह सबसे बड़ा जानवर है। जितने बड़े जानवर हैं उन सभी को मैमल्स के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। इसमें मोस्ट कॉम्प्लेक्स ब्रेन होता है। मैमल्स हैव मोस्ट कॉम्प्लेक्स ब्रेन। मोस्ट कॉम्प्लेक्स ब्रेन होता है सोचने और समझने के लिए या इसको काम करने के लिए। इसके शरीर पर हेयर भी होता है, हेयर्स ऑन देयर बॉडी। इसके शरीर पर बाल भी होता है, ठीक है। हेयर्स ऑन द बॉडी, शरीर पर बाल भी होता है। और क्या होता है मैमल्स के पास? यह भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स, यह भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। यह बच्चे को जन्म देती है। मैमल्स क्या करता है? दे गिव बर्थ टू देयर ओन काइंड, यानी अपने तरह का बच्चे को जन्म देती है मैमल्स। गिव बर्थ टू देयर ओन काइंड लिखो या फिर यंग वंस लिखो, यंग वंस। इसके पास सांस लेने के लिए लंग्स होता है ना। मैमल्स हैव लंग्स टू टेक ऑक्सीजन, टेक ऑक्सीजन, यानी सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए इसको लंग्स होता है, या टू टेक ब्रेथ। अब इसके बाद छठा में आपको इंसेक्ट, यही 6 पार्ट्स में आपको वर्टिब्रेट्स को बांटा गया था, हड्डी के आधार पर, बोन के आधार पर। कहता है इंसेक्ट्स जो है लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स है। इट इज ए लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल, ये सबसे बड़ा ग्रुप है। कीड़ा मकोड़ा ज्यादा होता है ना, इसीलिए इसको सबसे बड़ा में रखा गया है। या कहां कहां रहता है ना। दे लिव ऑन लैंड, वाटर, एयर, है ना। ये सभी चीजों पर ये रहता है। और क्या होता है इसके पास? दे हैव 6 legs, इंसेक्ट के पास 6 गो पैर होता है चलने के लिए, और विंग भी होता है, पंख उड़ने के लिए, छोटा छोटा पंख उड़ने के लिए छोटा छोटा होता है। इसको एब्डोमेन भी होता है और हेड भी होता है। एब्डोमेन भी होता है और हेड भी होता है। इसका आंख जो है कंपाउंड होता है। Insects
हैव कंपाउंड आई, कंपाउंड आई। इसके हेड पर एक एंटीना होता है, फिलर्स, हेड विथ फिलर्स। फिलर्स का मतलब होता है एंटीना। कीड़े मकोड़े जमीन में सूं सूं करके चलता है, उसका जो एंटीना होता है वो जो है जमीन में सटा सटा के चलता, कहाँ गड्ढा है, कहाँ पानी है, कहाँ मेरा दुश्मन है, सब देखते हुए चलता है। ठीक है, यही 6 ग्रुप में वर्टिब्रेट्स को बांटा गया है। इसके बाद जो है ब्रीथिंग है, सांस। सबको बताइए कि कैसे कैसे सांस लेता है। डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन से सांस लेता है ना। ब्रीथिंग इन एनिमल्स देख लो, ब्रीथिंग इन एनिमल्स। ब्रीथिंग इन एनिमल्स, ऑल एनिमल्स टेक ऑक्सीजन। सभी जीव जो है ऑक्सीजन ही लेते हैं। ऑल एनिमल्स टेक ऑक्सीजन, है ना। कोई गिल्स की सहायता से लेता है और कोई लंग्स की सहायता से लेता है। टेक ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर से लेगा। ऑक्सीजन क्या करता है इसको, ऑक्सीजन हेल्प टू चेंज डाइजेस्टिव, ऑक्सीजन हेल्प टू चेंज डाइजेशन, डाइजेशन फूड into energy, into यानी ऊर्जा में ऑक्सीजन ही बदलता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग दिस ब्रीथिंग। ब्रीथिंग प्रोसेस, ठीक है। ब्रीथिंग भी सब जान गया, है ना। अब ऑर्गन ऑफ ब्रीथिंग वो हम बताइए दिए, किसी में गिल्स होता है, किसी में लंग्स होता है ना। ये 2 ऑर्गन से जो है सब लोग सांस लेते हैं। अब ये चैप्टर जो है एनिमल्स वर्ड का, ये अब सब खत्म हो गया, यानी 3 लेसन आपका कंप्लीट।